साल एक दो नाव दुर्घटनाएं होती थी जिसमें दर्जनों लोग की मृत्यु होती थी। बिहार की जनता परिवर्तन नहीं चाह रही है। ये तेजस्वी जी के मन गढ़ंत सोच है। अभी बिहार में कोई अराजकता जैसी स्थिति नहीं है। एनडीए को कम से कम 200 के ऊपर सीट जीतने की संभावना है। 2.5 करोड़ को हर घर में एक नौकरी देना क्या उनके बस की बात है? ये केवल नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राघोपुर से एनडीए के उम्मीदवार सतीश यादव जी। सामने से इनकी ताल ठोक रहे हैं खुद तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन की ओर से यहाँ के उम्मीदवार हैं। अगर महागठबंधन इस बार सरकार बनाती है तो यहाँ से विधायक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। सामने से सतीश यादव है। इनका परिचय इतना है कि 2010 में उनकी माताजी को इन्होंने चुनाव में शिकस्त दी थी। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है इनको, कितना कैसा रिस्पांस है, और यह जनता राघोपुर की जनता से क्या वादे कर रहे हैं, कैसे हैं? अच्छे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। राघोपुर इस बार बदलाव चाह रही है। राघोपुर में लोग कमल खिलाना चाह रहे हैं। जो पिछले 10 वर्षों से, मैं 10 में विधायक बना था, 15 में मैं हार गया चुनाव, तो 10 से 15 का जो विकास लोगों ने देखा है और 15 के बाद जो विकास की गति अवरुद्ध हुई है, उसके लिए यहाँ की जनता सजग हो चुकी है इस बार, और वो चाहती है कि बिहार राघोपुर में विकास का दरवाजा खोले, विकास का द्वार खोले। मेरे आने के बाद उन्हें विश्वास है यहाँ के आम जनता को कि सतीश कुमार जब विधायक बनेंगे तो पुनः जो 10 से 15 विकास हुआ था उससे ज्यादा विकास इस बार होगा। कुछ लोगों से जब हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि सतीश यादव 2010 में नीतीश कुमार के उस प्रचंड लहर के बीच यहाँ राघोपुर से जीते थे, लेकिन जब 10 में जीते, 15 तक विधायक रहे, और उसके 10 साल बाद 2025 में आपको क्या अंतर लग रहा है क्षेत्र में जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? बहुत भारी अंतर लग रहा है, बहुत भारी अंतर है। 10 में यहाँ 6 लेन पुल नहीं था, राघोपुर को डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं दी गई थी। राघोपुर के लोग नाव के सहारे आते और जाते थे। हर साल एक दो नाव दुर्घटनाएं होती थी जिसमें दर्जनों लोग की मृत्यु होती थी। आज उस चीज से छुटकारा मिल गया राघोपुर को। 23 जून 2025 को माननीय नीतीश कुमार जी ने राघोपुर को 6 लेन पुल से जोड़ करके लोकार्पण करके राघोपुर को एक तोहफा देने का काम किया है। इसलिए राघोपुर के लोगों के उत्साह है, खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने एक नायाब तोहफा दिया है जिससे डायरेक्ट पटना आने जाने का काम कर रहे हैं। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सामने से जब तेजस्वी यादव आ रहे हैं, वो यहाँ के विधायक के साथ रहने के साथ 2 बार डिप्टी सीएम भी रहे। उनका भी अपना कहना है कि इस बार जो है हम जनता जो है परिवर्तन चाह रही है और हम जो है रोजगार देंगे, दवाई सिंचाई की बात कर रहे हैं। सामने से आप लोग का क्या कहना है? देखिए, जनता, आप किस मुद्दे पर, बिहार की जनता परिवर्तन नहीं चाह रही है। ये तेजस्वी जी के मन गढ़ंत सोच है। ये मने मने पुआ बना रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बिहार की जनता को जब सारे सुख सुविधाओं से लैस माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, न्याय के साथ विकास किया है, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास से किया है, तो अभी बिहार में कोई अराजकता जैसी स्थिति नहीं है। अभी बिहार में लोग अमन चैन में है, न्याय कानून के राज में जी रहे हैं और सारे सुविधाओं से लैस है। चाहे वो सड़क का मामला हो, ये राघोपुर दियारे में बिजली 2-4 घंटा दिखाई देता था 2-4 गांव में, पंचायत में। आज हर पंचायत में घर घर बिजली पहुंचाई गई है और लगभग 20 से 22 घंटा बिजली का उपभोग यहाँ की जनता कर रही है। किसान को सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। जीविका दीदी को 10,000 रुपया मिला है रोजगार करने के लिए। चुनाव के बाद नई सरकार के गठन होते ही 2 लाख रुपया उनके खाते में जाएंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके, महिलाएं सशक्त बन सके, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। छात्रों के लिए जो विद्यालयों में शिक्षक की कमी थी उसको पूर्ति किया है। लेकिन अगर हम ठीक 5 साल पहले के चुनाव को देखते हैं और परिणामों को देखते हैं तो यह पता चलता है कि आरजेडी या महागठबंधन जो है आप लोगों से बहुत कम अंतर से पीछे रह गई। तो आपको नहीं लगता कि इस बार जो है बस आपका सरकार बनाने का दावा उनका मजबूत नजर आ रहा है? पिछले बार जो सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव महागठबंधन के लोग कुछ कम सीटों से पीछे हो गए थे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था चिराग पासवान। चिराग पासवान जी ने 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ करके
उससे ज्यादा डैमेज नीतीश कुमार जी हो गए। नीतीश कुमार जी मात्र 43 सीट पर जीते। अगर चिराग पासवान जी हम लोग के हिस्सा रहते तो तेजस्वी यादव को फिर पुनः 25, 30, 40 सीट से ज्यादा नहीं आता उस बार, और इस बार पुनः 2010 दोहराएगी बिहार, और यहाँ पर एनडीए को कम से कम 200 के ऊपर सीट जीतने की संभावना है, और महागठबंधन 40-50 के अंदर रह जाएगी। जब हम इस बार के चुनाव को देखते हैं तो तेजस्वी यादव ने बिहार में अगर आमतौर पर देखिएगा तो रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार पलायन का मुद्दा है। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर को हम जब जीतेंगे तो सरकारी नौकरी देंगे। आपको क्या लगता है कि क्या कहेंगे इस पे, क्या स्टेक है? फिर झूठ का पुलाव परस रहे हैं। 2.5 करोड़ घर है, परिवार है बिहार में, 2.5 करोड़ को हर घर में एक नौकरी देना क्या उनके बस की बात है? किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। ये केवल नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो हम हर घर को एक नौकरी देंगे। उन्होंने एक गुमराह करने वाला काम बोला है कि मैं हर जीविका दीदी को 30,000 रुपए का महीना दूंगा। ये पॉसिबल नहीं है। केवल अनपॉसिबल बात बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार नीतीश कुमार जी की है, एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली से लेकर बिहार तक के नेताओं में तालमेल है। जो भी योजना आ रही है उसका पैसा आ रहा है, लोगों को डायरेक्ट लाभ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाता में पैसा जा रहा है। तो जनता देखेगी एनडीए का कार्यकाल और एनडीए का विकास देखेगी, न कि वो लोभ में फंसने जा रही है। मैं तो जनता से कहूंगा कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। ये महागठबंधन के लोग झूठ मूठ करके झूठ बोल करके लोगों को झूठ के सब भाग में फंसा करके चाहता है कि हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन ये बिहार की जनता इस बार होने नहीं देगी। जब वो डिप्टी सीएम थे तो एक राघोपुर में डिग्री कॉलेज नहीं खुलवा पाए, 20 महीना एक बार, 17 महीना एक बार। एक पीडब्ल्यूडी का सड़क का निर्माण नहीं करवा पाए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, एक नई सड़क का निर्माण नहीं करवा पाए। तो आप राघोपुर सब स्टेशन का घोषणा किया था उन्होंने जुरावनपुर में, लक्कर बाबा के निकट, वो सब स्टेशन उनसे निर्माण नहीं हो पाया। जो मेरा घोषणा किया था मेरी मांग पर, मल्लिकपुर में सब स्टेशन माननीय विजेंद्र यादव जी ने खुलवाया है, आप जाकर देख सकते हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे बोर्ड में तो नाम तेजस्वी का लिखा हुआ है। अब जो विधायक रहता है प्रोटोकॉल है, जो विधायक रहता है उसी का नाम रहता है, तो विधायक रहता है उसी का प्रोटोकॉल रहता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें नीतीश कुमार को आप लोग चेहरा बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मान लीजिए चुनाव जीतने के बाद अगर सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चले गए तब फिर आपके क्षेत्र का विकास कहीं अवरुद्ध नहीं होगा? अच्छा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप पत्रकार बंधु भी पढ़े लिखे हैं, क्षेत्र के लोग भी बहुत देख रहा है। नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में मात्र 43 सीट लाए थे। वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चूंकि मेरा कमिटमेंट है, मैं नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा हूं, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर राघोपुर कुल मिला के हॉट सीट है और पूरे देश के मीडिया की नजर राघोपुर पे इस बार है, आप पे भी है, तेजस्वी यादव पे भी है, क्योंकि आप दोनों आमने सामने हैं। राघोपुर की जनता बीच में सबसे बड़ा एक उन्हीं का है कि राघोपुर की जनता क्या डिसाइड करती है, उस यहाँ पे मामला फंस रहा है। आप राघोपुर से अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने अभी जनता को क्या संदेश देंगे कि क्या हम 2-3 काम ऐसे जो हम करवाएंगे विधायक के तौर पर? मैं राघोपुर के महान मतदाता भाइयों बंधुओं से यही, महिलाओं से, माताओं बहनों से यही अपील करूंगा कि उधर देखिए 6 लेन पुल और ईवीएम में देखिए कमल का फूल, और मुझे जनता जिताएगी तो जो विकास का कार्य अवरुद्ध हुआ है पिछले 10 वर्षों में, जो छात्र छात्राओं की मांग थी डिग्री कॉलेज, किसानों की मांग थी कोल्ड स्टोरेज, दुग्ध उत्पादक जो दूध लेकर बेचने जाते हैं उनका मांग था चिलिंग प्लांट, आईटीआई कॉलेज, और युवाओं के लिए स्टेडियम का निर्माण, ये और राघोपुर को पूर्ण रूप से कटाव मुक्त करने का काम। और हर बाढ़ के समय में राघोपुर के लोग बाढ़ के पानी से घिर जाते हैं, तो पुल से उतरने के बाद हर पंचायत को 12 मासी सड़क के रूप में डेवलप करने का मैं प्रयास करूंगा। यही मेरा मूल एजेंडा है। मेरा अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव महागठबंधन की ओर से सीएम के कैंडिडेट है, कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं आप? वो सीएम का वैकेंसी कहाँ है बिहार में? सीएम का कोई वैकेंसी ही नहीं है। वो अपने आप को मन में पुआ पका के रखे कि हम सीएम बनेंगे और बाद में कहें कि वोट चोरी हो गया,
तो ये चोरी हो गया। जैसे मतदाता सूची में जो संशोधन का कार्य था SIR के माध्यम से, वो करे वोट चोरी हो गया। राहुल गांधी को भी लेकर साथ में घूमे, वोट चोरी हो गया। लेकिन कहीं कोई मतदाता कहा कि मेरा नाम कट गया है आपके क्षेत्र से? नहीं, 38,000 पर नाम कटा है, लेकिन जो बिट थे 18,000, जो डबलिंग थे, एक ही पंचायत में 2 जगह बूथ पर नाम था, या पलायन कर चुके थे, पटना बस गए थे, हाजीपुर बस गए थे, वैसे लोगों का नाम कटा है, न कि यहाँ का जो मूल निवासी है उसका नाम कटा है। ये सब प्रोपेगेंडा फैला करके पब्लिक को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने का जो अभी घोषणा कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस तो बिहार में बिना पेंदी का लोटा है, उसके पास तो कोई अपना जनाधार है नहीं। लालू जी को लगा कि राघोपुर से अब हमारा बेटा तेजस्वी हार जाएगा, तो आनंद फानंद में अशोक गहलोत को बुला करके घोषणा करवाया गया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह डिप्टी CM बनेंगे। वो एक बार घोषणा करवा करके ये फिर मलाह जाति के निषाद भाइयों बहनों को गुमराह करने का काम करेंगे। यादव भाई बहनों को जो सच्चे दिल के हैं उनको गुमराह करने का काम करेंगे। तो जनता समझ चुके गुमराह नहीं होगी बिहार राघोपुर की जनता। और अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो लालू जी याद होगा अपने पापा जी से पूछे कि जब 90 में मुख्यमंत्री बने थे लालू जी तो कोई विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो विधानसभा के सदस्य नहीं थे। आप 122 का आंकड़ा पार करके तो दिखलाइए, तब ना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनिएगा आप। तो मन में पुआ बना के रखिए, पुआ पका के, आप मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं, आपका वैकेंसी यहाँ नहीं है। तो आप सुन रहे थे सतीश यादव को, जो यहाँ के कैंडिडेट थे, कैंडिडेट राघोपुर से कैंडिडेट सतीश यादव ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस बार राघोपुर की जनता जो है पूरी तरह से मन बना चुकी है बदलाव करने का। सामने से तेजस्वी यादव है। हम लगातार आपको इंटरव्यू ऐसे ही अलग अलग नेताओं के दिखाते रहेंगे और उनसे बातचीत करते रहेंगे, मुद्दों की बातचीत करते रहेंगे। आप बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।